हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त क्या एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके पर्सन की क्या भावनाएं हैं उनकी आपको लेकर, इन चीज़ को चेक करने वाली हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी आपके साथ मुझे ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करती है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या एनर्जीज़ है। और अगर आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और वो आपसे बात नहीं करते हैं, बिल्कुल भी बात नहीं होती है, तो इस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या आता है, क्या फीलिंग्स होती हैं इनकी, क्या भावनाएं हैं इनकी आपके लिए, और ये पर्सन जो है वो क्या सोचते हैं आपको लेकर और या आपको देख कर, ठीक है, या क्या सिचुएशन है। तो चलिए चेक करने वाली हूँ मैं इस एनर्जीज़ को और देखते हैं। फर्स्ट कार्ड, डिसीजन। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन दोनों ही कार्डों को देखकर, बॉटम ऑफ द कार्ड भी सेम ही बात कह रहा है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो कोई डिसीज़न या कोई फ़ैसला ऐसा है जो इन्होंने टाल दिया था, लेकिन अभी जो मुझे इस वक्त की एनर्जीज़ मिल रही है उस एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो डिसीज़न या जो फ़ैसला इन्होंने आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर टाल दिया था, वो फ़ैसला इन्होंने सोच समझा, बाद में बहुत सोचा समझा और अब वो अपने इस फ़ैसले पर आए हैं कि वो कहीं ना कहीं उनका जो आपके प्रति कमिटमेंट था या जो भी इन्होंने आपको वादे किए थे, या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि उनका आपके साथ जो है वो रिश्ता हो, रिलेशनशिप हो, या फिर आप लोग कांटेक्ट में हो, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से कि इनको आपकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था तो भी कहीं ना कहीं डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे किसी बात को लेकर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि भाई सोच समझ कर ना बहुत ज़्यादा डिसाइड किया है, सोचा समझा है, फिर इन्होंने जो है तो पूरा पक्का फ़ैसला जो है वो कर लिया है कि ये आपके साथ जो है वो कोई ना कहीं कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसको ये पूरा करेंगे। तो यहाँ पर डिसीज़न बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है, फ़ैसला बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है जो कि आपके पर्सन ने आपको लेकर लिया है। और ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये डिसीज़न लेने में उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया है, बहुत टाइम लगाया है। और अभी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से इनके और आपके बीच में आई थिंक बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट ही मतलब मोस्टली दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपके बीच में, जो बातचीत नहीं हो रही है, इसकी वजह से ही आपके पर्सन का माइंड आपको लेकर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पावर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है और ये अपने दिल की बात सामने होकर भी आपको नहीं बता पा रहे हैं जबकि बता सकते थे। तो यहाँ पर मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। हालांकि इनकी एनर्जीज़ को देखा जाए तो इन्होंने बोला तो आपको यही होगा कि आपसे मूव ऑन करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। और लेट गो भी आपको किया था, रिश्ता तोड़ा भी था, क्योंकि ये किसी की तो एनर्जीज़ होगी कि इन्होंने ख़त्म कर दिया था सब कुछ, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं ये, है ना। और रिश्ता जो इन्होंने तोड़ा आपसे, या फिर कुछ हो सकता है कि आपको लेकर ये बोल दिया हो कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, मैं डिसीज़न ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ, फ़ैसला कर लिया है मैंने कि अब बात नहीं करेंगे, या कुछ भी ऐसा अगर आपसे बोल दिया था और गुस्से में आकर आपको ब्लॉक कर दिया था। तो अभी जो एनर्जीज़ दिख रही है वो पहले एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ दूर नहीं रह सकते हैं। कहने को उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बोलने को बहुत कुछ बोला है, लेकिन ये पर्सन अब नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपकी कमी जो है वो बहुत ज़्यादा इनको हो रही है, फील हो रही है।
तो अभी ये पर्सन जो है ना वो सोच समझ के डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई वो आपके रिश्ते को नहीं तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप ब्रेक थ्रू का कार्ड भी देख रहे होंगे मेरे हाथ में। ये ब्रेक थ्रू का कार्ड भी यहाँ पर यही चीज़ को बोल रहा है कि जो पार्टनर है वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अचानक से ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी देख रही हूँ कि काफ़ी लंबे वक्त से, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में रिश्ता तो है, पर वो रिश्ते में अभी तक कोई भी आपको ऐसी क्लियरिटी नहीं मिली है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो या फिर आपको जवाब मतलब आपको आंसर मिले। क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप जुड़े भी हो इनके साथ, ये भी आपके साथ जुड़े हैं, और बट जब भी आप इनको ये बोलते हो, क्लियरिटी के लिए बोलते हो या कुछ इनसे बात करना चाहते हो, तो ये उस बात को ही जो है वो नहीं करते हैं, क्लियरिटी करते नहीं हैं, देते नहीं हैं क्लियरिटी, बल्कि बहुत लंबे टाइम से इन्होंने एकदम ही ब्लॉक ही कर दिया था आपको। बट अब जो स्थिति दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि आपकी और इनकी बात नहीं हुई है जो इतने दिनों से, तो इनके मन में काफ़ी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, है ना। और ये इन्होंने कमी भी महसूस की है आपकी। दूसरी तरफ इनकी लाइफ में भी कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो डिसीज़न लिया है, जो फ़ैसला लिया है इन्होंने, वो यही लिया है कि ये आपका साथ जो है वो देंगे और आपके साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते में रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपका बहुत क्लोज रिलेशनशिप था, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी पास्ट में इतना रिश्ता बन जाता है, इतना रिश्ता आगे बढ़ जाता है कि इंसान चाहकर भी उस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाता है। अभी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है, क्योंकि सभी के लिए नहीं बोलूँगी इस चीज़ को, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई पर्सन आ गया है, ठीक है। और ये पर्सन जो है, ये चीज़ अगेन मैं बोलूँगी कि मैं ये सबके लिए बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जिसकी एनर्जी से वही ले, क्योंकि ये आपके पर्सन स्ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली के बर्डन की वजह से इनके साथ कोई और व्यक्ति जुड़ा हो, या फैमिली के बर्डन की वजह से इनकी मैरिज जो है वो कहीं और फिक्स हो गई हो, या फिर फैमिली ने आपके साथ रिश्ते को मना किया हो तो कोई और इनकी लाइफ में आ गया हो, या फिर खुद का भी इनका फैसला हो सकता है कि भाई ये आपके साथ नहीं जाएंगे आगे, और जो रिश्ता इनकी लाइफ में है इस वक्त उसी रिश्ते में रहेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेस में है। देखो जो कार्ड है ना, वो कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि जो पर्सन है वो स्ट्रेस में है, ठीक है। मतलब इनकी लाइफ में कुछ तो है, देखो, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं। खुशहाल तो लाइफ नहीं दिख रही है, बल्कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डालते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज इनको करते हैं, ठीक है। मन बहुत बेचैन रहता है इनका, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ये लेते हैं, और इनकी लाइफ में मतलब काफ़ी इश्यूज़ भी हैं जिनकी वजह से ये खुश भी नहीं रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे एक चीज़ यहाँ पर और दिख रही है, ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को बता रहा है कि किसी का जो सिचुएशन आ रही है, पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही है, बट आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई वाद विवाद हो गया था, या कोई झगड़ा हो गया था आप लोगों के बीच में, और हो सकता है कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में कोई बहस हो गई हो, या आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी की वजह से कोई बात हो गई हो, झगड़े हो गए हों, क्योंकि आपके पर्सन ने पहले आपको कमिटमेंट दिया, रिश्ता इतने टाइम तक रखा, लेकिन फिर अचानक से वो थर्ड पार्टी के लिए बोलने लगे, अच्छा बोलने लगे उसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए। पहले जिस थर्ड पार्टी की बुराई करते थे, अचानक से वही थर्ड पार्टी के लिए अच्छा बोलने लग गए, उनकी मतलब बहुत ज़्यादा उनको केयर करने लग गए, उनकी ज़्यादा बातों को सुनने लग गए, है ना। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, बट अब जो स्थिति दिख रही है ना, वो स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी वाली दिखाई दे रही है। वो ये परेशानी दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है पहले जिस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते थे, या बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को भी जताते थे, अब वो सडन एकदम साइलेंस हो चुके हैं, और साइलेंस एनर्जीज़ में उन्होंने आपको
ब्लॉक भी कर दिया है और बात भी उनकी तरफ से कोई नहीं हो रही है। और ये पर्सन के दिल में, जबकि आप ये देखो कि इनके और आपके बीच में जो कुछ भी पास्ट में हुआ, ठीक है, एक अलग ही लेवल पर आपका रिश्ता जा चुका था, बहुत ही आगे निकल चुका था, बहुत क्लोज थे आप। तो वो चीज़ें नहीं भूलते हैं ये। अब जब वो चीज़ें नहीं भूल रहे हैं तो भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आपको तो नहीं भूल पा रहे ना। ब्लॉक करने से अपने माइंड से आपको थोड़ी ना निकाल पाएंगे, ना दिल से निकाल पाएंगे, में और दिमाग में तो आप हो ही इनके। अब उस चीज़ की वजह से इनको स्ट्रेस होता है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपके साथ कंफर्ट फील होता है, अच्छा लगता है। दूसरी चीज़, इनकी डेस्टिनी में आप लिखे हो, अचानक आपका मिलन भी हुआ, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ही क्लोज़ और गहरा रिश्ता है, और वो रिश्ता आपका जानबूझकर आपने नहीं बनाया है, वो रिश्ता आपका ईश्वर ने बनाया है। वो अचानक सडन वो रिलेशनशिप जुड़ा है आपका। तो अभी नो कांटेक्ट स्थिति में जब पर्सन बिल्कुल ही अकेले हो गए, परेशान हो गए, आपको याद करते रहे, तो आपके पर्सन की जो एक होता है ना कि एनर्जी, जो हम अपनी पावर होती है उसको बिल्कुल ऑफ करके रख देते हैं, एनर्जीज़ को बिल्कुल साइड कर देते हैं। लेकिन जब कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो हमारी वही एनर्जीज़ हमें जो है वो हमारी चार्ज हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो अभी जब आपके पर्सन साइलेंस मोड पे थे, इतने लंबे समय से बात नहीं कर रहे थे, अब वही पर्सन आपको भी याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो कमी है उन्हें बहुत फेस कर रहे हैं। और अब जो एनर्जीज़ आ रही ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि वो अब नहीं आपसे दूर रह सकते हैं, ठीक है। दूर नहीं रह सकते हैं तो उन्होंने जो ब्लॉक किया है उस अनब्लॉक करने का डिसीज़न ले सकते हैं कि भाई बातचीत करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर करेंगे बैठ के। दूसरी चीज़, शादी को लेकर भी मुझे यहाँ पर उनकी भावनाएं आपको लेकर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जब उलझन हो जाती है, किसी इंसान को दूरियों में परेशान भी हो जाता है, उसे कोई अपना नहीं होता है, तो फिर ऐसे में स्थिति जो आ रही है वो यहाँ पर यही कह रही है, ये स्थिति, कि अब बहुत हो चुका, अब वो आपके साथ इन दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मतलब आप ये समझ लो कि जब मैं इस वक्त रीडिंग कर रही हूँ और इससे पहले भी काफ़ी बार उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की है। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वो आपके साथ जुड़ना चाहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि वो अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहे हैं उन्होंने। कई बार ऐसा हुआ है कि वो खुद अनब्लॉक करके आपसे माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ना कोई एनर्जीज़ उन्हें रोक रही थी। देखो क्या होता है ना कि जब किसी भी रिश्ते की, देखो खाली बात हम आज रिलेशनशिप की नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में आपने खुद भी महसूस किया होगा। कई बार आपके सामने से ये चीज़ हुई होगी कि आप किसी चीज़ को करने जा रहे हो, ठीक है, या कोई ऐसा काम है जो आपको लग रहा है कि हमें करना है, ये काम हमें करना है, हमें करना है, और आप उस काम को करने जा रहे, तभी वहाँ दूसरे किसी व्यक्ति ने अपना कोई काम आपको बता दिया, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्टक हो जाएगी कि आपकी वो चीज़ काम ही नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एनर्जीज जो फ्लो में जा रही होती है ना, वो एनर्जीज रास्ता रोक देती है, वो एनर्जीज स्टक होकर बैठ जाती है, ठीक है। और अगर आप उस एनर्जीज, जब रास्ता कब बनाती है एनर्जीज, जब या तो उस एनर्जीज को हील किया जाए, या फिर जो चीज़ें जहाँ अटकी हैं ना उस पॉइंट को ख़त्म किया जाए, या आई मीन टू से उस पॉइंट पर हम काम करें, तब जाके वो एनर्जीज हमारी ओपन हो जाती है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड की होगी। तो इस वक्त भी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी जो आ रही है वो स्टक हो चुकी है बिल्कुल। और इस स्टक एनर्जीज में क्या हो रहा है कि वो आपको मिस भी कर रहे हैं, वो आपको याद भी कर रहे हैं, उनके दिल में आप हो, उनकी फीलिंग भी आपके लिए है, वो आपको लेकर मिस भी कर रहे हैं, स्ट्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब वो कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एनर्जीज पूरी तरीके से अटकी हुई है। अभी एनर्जीज किस जगह पर अटकी हुई है, इस चीज़ को हमें डीपली देखना पड़ता है। जहाँ से वो एनर्जीज स्टक हुई है उसी पॉइंट पर जाके हमें उस एनर्जीज को फ्लो में लाना होता है। देन एनर्जीज अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो चलना स्टार्ट हो जाती है ना। तो यहाँ तक कि मैं बहुत सारी चीज़ों को, मैं इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी एनर्जीज़ को स्ट्रक होते हुए देख रहा है।
बहुत छोटी छोटी चीज़ों को स्टक होते हुए देखा है, बहुत छोटे छोटे काम बनते बनते रुक रहे हैं, है ना। आप करने जा रहे हो कोई और काम और बीच में से किसी ने आवाज़ दे दी, तो पता चला वो काम तो हो ही नहीं पा रहा है, जिसने आवाज़ दी है उसका भी काम नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एकदम रुक जाती हैं, स्टक हो जाती है, ठीक है। खैर, तो अभी इस वक्त मैं वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पर्सन के और आपके बीच में एनर्जीज़ का प्रभाव जो है वो रुका हुआ है, और ये रुकी हुई एनर्जीज़ कहीं ना कहीं शो हो रही है। वो किसी तीसरे की वजह से भी रुक सकती है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी, क्योंकि वो स्ट्रेस में है, तनाव में है, परेशान है, और वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अनब्लॉक भी करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं शादी को लेकर, जैसे मैंने अभी देखा कि शादी को लेकर उन्होंने डिसीज़न लिया है कि वो शादी करेंगे तो आपसे करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। और अगर उनकी शादी जो है वो कहीं उनकी फैमिली की तरफ से, क्योंकि फैमिली का बर्डन भी दिख रहा है, ठीक है, फैमिली का भी यहाँ पर दिख रहा है। खैर, यहाँ पर मैं अभी इस वक्त आपको राशियाँ बताने जा रही हूँ कि राशियाँ मुझे यहाँ पर कौन कौन सी जो है वो नज़र आ रही हैं। तो राशियाँ जो हैं वो यहाँ पर तो मैं पहले नंबर्स बताऊंगी, क्योंकि राशियों की अभी मेरे को एनर्जीज़ नहीं मिल रही है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जब तक एनर्जीज़ नहीं मिलेगी तब तक मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, सो सॉरी फॉर। लेकिन मैं आपको नंबर्स ज़रूर बताती हूँ। राशियाँ मैं इसके बाद जैसे ही मुझे एनर्जीज़ मिलेगी मैं तुरंत बताऊँगी, तब तक नंबर सुन लीजिएगा। नंबर मुझे 1 दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है। अगर आपको भी 1 नंबर दिख रहा है या आपके जो भी नंबर्स दिख रहे हैं उसमें 1 नंबर आता है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये एंजल साइन है कि आपका जो मिलन है वो परमात्मा की मर्ज़ी से हुआ है। एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपका एंजल्स आपको इशारा कर रही हैं। दूसरा नंबर मुझे 7 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 7 नंबर। तो 7 नंबर किसका है उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर मुझे 3 नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो 3 नंबर का ध्यान रखिएगा। तो ये जो नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं, ये एक मैं नंबर पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन नंबर्स पर वीडियो बनाऊंगी। और मैं किस नंबर के लिए कौन सी पूजा करनी चाहिए मैं उसके लिए भी बताऊँगी, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि जो हमारे ग्रह है ना नंबर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, हमारी राशियाँ भी नंबर से रिलेटेड होती हैं। तो अगर वो कहीं ना कहीं अगर कुंडली में वो वीक है, अवस्था में है, तो हम उसको जो है बैलेंस में कर सकते हैं। खैर, उस देवता की पूजा करके उसको हम बैलेंस में कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो मैंने नंबर्स बताए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको एंजल साइन देंगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी ये मुझे राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो राशि बोलना चाहूँगी यहाँ पर, जो मुझे सबसे ज़्यादा मेष राशि यहाँ पर नज़र आ रही है, एरीज़, ठीक है, एरीज़ है यहाँ पर मुझे। और यहाँ पर मुझे है मीन राशि, कैंसर राशि, कर्क राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, तुला राशि और सिंह राशि, और यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, सजिटेरियस ऑल्सो, ठीक है, ये राशियाँ यहाँ पर मुझे, और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर ये मुझे राशियाँ नज़र आ रही हैं। नंबर्स मैंने आपको बता दिए, राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। तो अभी देखते हैं कि एंजल्स हमें और क्या कहना चाहती हैं। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आप, तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या संदेश है, क्या छुपा हुआ संदेश है उनका आपके लिए, वो क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो उनका अगला कदम जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है, और लास्ट नाइट भी थॉट्स उन्होंने आप ही के थॉट्स आए हैं, आप ही के बारे में सोचते रहे हैं। कहीं ना कहीं ड्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा वो आपको देखते हैं। उनका मन, मस्तिष्क में, दिल में पूरी तरीके से आप जो है वो छाए हुए हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। हीलिंग की एनर्जीज़ मेरे को आ रही है। तो कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि चक्रा जो है अनबैलेंस हो रहे हैं, जिससे रिश्ते में रिश्ता जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है, किसको ट्रैवल करना है बताइएगा मुझे,
किसकी एनर्जीज़ है ये, कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है कि आप इस टाइम पर ट्रैवल कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले हो। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपके पर्सन की जो भावनाएं हैं वो यहाँ पर बहुत तेज़ी से देख रही हूँ। एनर्जीज़ यहाँ पर वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्द कोई ठोस कदम उठाने वाले हैं। मैंने जैसे देखा है कि उन्होंने बहुत जल्द जो है वो फैसला लिया है, सोच समझ कर लिया है और आपके लिए लिया है। तो काफ़ी पॉजिटिव साइन मेरे को यहाँ पर मिल रहा है इस वक्त। कितना कनेक्ट कर रहे हो आप मेरी इस रीडिंग को बताइएगा। एंड अपॉइंटमेंट के लिए आप बात कर सकते हैं। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9540119650 पर मैसेज कीजिएगा ऑनलाइन। टेक केयर, बाय बाय।